डॉक्टर फॉस्टस का एंडिंग बहुत इम्प्रेसिव है, प्रभावशाली है। 24 साल देखते ही देखते बीत जाते हैं और अब फॉस्टस को बहुत कम समय रह गया। मतलब आज की रात 12 बजे शैतान को आकर इसकी सोल को ले जाना है। फॉस्टस के कुछ साथी हैं और वो फॉस्टस से मिलने आते हैं और फॉस्टस से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने पावर्स हैं, तुम हमें हेलेन नाम की सुंदरी को दिखाओ ना, हम देखना चाह रहे हैं, उसको दिखाओगे? फॉस्टस उनको कहता है मैं दिखाऊंगा। और मेफिस्टोफिलिस की मदद से, उन साथियों के कहने की वजह से, वो हेलेन को बुलवाता है। दुष्ट रूह है, हेलेन का रूप धारण करके आती है। हेलेन का रूप धारण करके आती है तो ये स्कॉलर्स जो फॉस्टस के साथी हैं, वे लोग देखकर बड़े खुश होते हैं। कहते हैं इसकी तारीफ करने के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, इतनी सुंदर महिला की तारीफ करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तब फॉस्टस उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितना अभागा हूं। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि मैंने इन चीजों के चक्कर में अपनी आत्मा बेच दी और अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसके इस सीन में वो जो साथी हैं वो कहते हैं अरे फॉस्टस, ये तूने क्या किया? अभी भी समय है, तो भगवान से प्रार्थना कर और हम भी तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, कह के वो साथी चले जाते हैं। इसके आगे पीछे एक बूढ़ा आता है। वो बूढ़ा बाहर बूढ़े की तरह दिखता है, एक्चुअली फॉस्टस के 24 साल ऐड हो गए ना लाइफ में, तो वो फॉस्टस का ही अंदर का हिस्सा है। मतलब फॉस्टस के अंदर की अच्छाई है जो वो बूढ़ा बनकर बाहर दिखता है। और वो फॉस्टस को कहता है कि फॉस्टस, अभी भी समय है, भगवान के रास्ते चल, छोड़ दे ये सारे गलत काम, भगवान हमेशा माफ करेंगे, भगवान के रास्ते चल। फॉस्टस का मन बिल्कुल भगवान के रास्ते चलने की है, चलना चाहता है। उसे लग रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो चलना चाहता है पर चल नहीं पाएगा क्योंकि शैतान उसको चलने नहीं देंगे। बूढ़ा कहता है कि मैं जा रहा हूं, पर मुझे डर है कि मेरे जाते ही तू वापस उसी गलत रास्ते पे चला जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तेरी मदद कैसे करूं। एक्चुअली फॉस्टस के अंदर की अच्छाई है वो। बूढ़ा चला जाता है और शैतानी ताकतें उतरकर इसको डराना धमकाना शुरू करती हैं और इसको कहती हैं कि हम तेरा ऐसा कर देंगे, हम तेरा वैसा कर देंगे। और ये बहुत बुरी तरह से डर जाता है और इसको अब समझ में आ गई कि अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता, अब डैम्नेशन की सज़ा तो भुगतनी ही है। तो अब उसको लगता है कि ठीक है, जब मरना ही है और जब डैम्नेशन की सज़ा ही भोगनी है तो बचे कुचे पाप भी कर लो। पहले इसने हेलेन को बुलाया था उन साथियों को खुश करने के लिए। अब ये मेफिस्टोफिलिस से कहेगा कि हेलेन को बुला कर लाओ, मुझे उससे सेक्सुअल रिलेशन चाहिए और मैं उसे पोजेस करना चाहता हूं। मेफिस्टोफिलिस बुलाकर उससे ले आएगा और फॉस्टस उस हेलेन से सेक्सुअल रिलेशन रखने की बात कर रहा है। वो तो रूह है, सेक्सुअल रिलेशन के लिए आपको शरीर चाहिए।
वो तो एक रूह है। पर फिर भी अब इस पाप के बाद तो अब बिल्कुल ही पाप में डूब जाएगा। अब वो खुद भी उम्मीद या आशा छोड़ देगा कि उसे कोई भी बचा सकता है। रात के 11 बज चुके हैं और 1 घंटा बचता है। 12 बजे शैतान आकर उसकी आत्मा को चीर फाड़ के, शरीर को चीर फाड़ के आत्मा ले जाएंगे। अब फॉस्टस का फाइनल मोनोलॉग है। मोनोलॉग एक व्यक्ति का स्पीच होता है। तो अब वो ग्रह नक्षत्रों से कहता है, उस मोनोलॉग में एक व्यक्ति के स्पीच में फॉस्टस ग्रह नक्षत्रों से कहता है, स्टैंड स्टिल। ग्रह नक्षत्रों से कहता है तुम रुक जाओ, रात के 11 ही बजे रहने दो, 12 कभी बजने ही मत दो। 12 नहीं बजेंगे तो शैतान भी नहीं आ सकेगा। और फिर भगवान से गिड़गिड़ाएगा कि हे भगवान, मुझे तुम 10,000 साल नरक में रख लो, पर मुझे मुक्ति दे देना, मुझे डैम्नेशन की सजा नहीं चाहिए। आखिर मैंने 24 साल ही तो ऐश किए हैं। जब मैंने 24 साल ही ऐश किए हैं तो मैं 10,000 साल बदले में नरक में रहने को तैयार हूं। मुझे प्लीज 10,000 साल नरक में रख लो, पर मुझे मुक्ति दे दो। और फिर कहता है भगवान से कि 10,000 साल कम पड़े तो 1,00,000 साल नरक में रख लो, मुझे ये तो तसल्ली रहेगी कि कभी न कभी जाकर 1,00,000 साल खत्म तो होंगे। डैम्नेशन का मतलब कभी मुक्ति ना मिलना। मैं कम से कम ये उम्मीद तो कर सकता हूँ कि 1,00,000 साल कभी तो खत्म होंगे और 1,00,000 साल बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वो कर दो मेरे साथ। और फिर अपने माँ बाप को कोसता है, मुझे जन्म क्यों दिया। फिर कहता है उनकी क्या गलती है, गलती तो मेरी है। अपने टीचर्स को कोसता है, तुमने मुझे पढ़ाया क्यों। ना तुमने पढ़ाया होता, ना मैं इतना पढ़ लिख कर तंत्र विद्या वगैरह पढ़ता। और फिर सोचता है मैं उनको क्यों कोस रहा हूं, इस रास्ते पे तो मैं चला था, उनकी क्या गलती है। कहते कहते 11:30 बज जाते हैं। वो पहाड़ों से कहता है कि मेरे ऊपर आकर गिर जाओ, शैतान मुझे ढूंढ ही ना पाए। और भगवान से कहता है मेरी आत्मा को बूंद बूंद कर दो और सागर में समा जाए, शैतान मेरी आत्मा को ढूंढ ही ना पाए। करते करते 12 बज जाते हैं। शैतान आते हैं और चीर फाड़ कर इसके शरीर को, इसकी आत्मा को ले जाते हैं। इसके बाद वो जो कोरस है, कोरस आकर दर्शकों को बताएगा कि फॉस्टस की इतनी बुरी हालत हुई और आप लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, कभी भी ऐसी गलती मत करना जो गलती फॉस्टस ने की। अगर पेड़ का कोई ब्रांच बहुत टेढ़ा उगने लग जाए तो उस ब्रांच को काटना ही पड़ता है। तो यही हाल फॉस्टस का हुआ। और यदि आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझकर गलत रास्तों पर चलोगे तो आपका भी यही हाल होगा, जो नहीं होना चाहिए। वार्निंग देकर, ये एपिलॉग है, कंक्लूजन, जो कि कोरस बोलेगा। प्रोलॉग तो इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट स्पीच ऑफ द कोरस। और एपिलॉग लास्ट स्पीच ऑफ द कोरस है, जिसमें कोरस आकर दर्शकों को एंडिंग ऑफ द प्ले बताकर, क्योंकि वो चीरना फाड़ना स्टेज पर नहीं दिखा सकते, तो कोरस आकर सुनाएगा उस चीज को और फिर वार्निंग देकर चला जाएगा। तो फॉस्टस नाम के प्ले की एंडिंग इस तरीके से होती है।